इशू डिवेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, याद होगा थोड़ा बहुत सा। नहीं किया? क्यों? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के 6 केसेस करे थे। रेशो वाला क्वेश्चन भी करके दिखाया था कि भाई मतलब प्रोराटा का बेसिकली वो करा था, जिसमें यू आर देयर फॉर द क्लास फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद नहीं थी, है ना। कोई बात नहीं। अभी मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में कैसे चलता है क्वेश्चन वो। और अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो हम कैसे करते हैं, याद है जब मैंने तब भी बताया था आपको एंट्री कैसे करते हैं। एनीवे, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे चलेगा उसका डिस्कशन हम आप लोगों के साथ आज लेके चल रहे हैं। कैसे और किस तरह से चलना वो देखें जरा। देखिए, होता ये है कि कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, 10 लाख का या 20 लाख का लोन ले लिया। अब बैंक मैनेजर कहता है कि भाई लोन तो आप लोगों ने ले लिया, लेकिन इसके अगेंस्ट कोलैटरल क्या रखेंगे, मॉर्गेज क्या रखेंगे। हमने कहा ठीक है, हमारी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट रख दीजिए, क्यों। हमने बिल्डिंग प्लांट मशीनरी भी मॉर्गेज कर दी। मैनेजर कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी भी आपको कुछ और। हमने कहा ठीक है भाई, हम ऐसा करते हैं, ये डिबेंचर्स हैं हमारे, इनको हम एज ए कोलेटरल सिक्योर, कोलेटरल मतलब एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। when debentures issued as an additional security is known as debenture issued as a collateral security। हमने लोन ले लिया, उसके बदले में मॉर्गेज रख दिया। और आपको मालूम है ना, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज होता है। अगर कोई स्पेसिफिक एसेट्स रख दी मॉर्गेज तो उसे कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। और अगर हमने क्या कर दिया, कोई स्पेसिफिक एसेट्स ना रख के अमाउंट रख दिया तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर के टाइप्स में बताया था हम लोगों ने, वैसा करके चलता है। फिर क्या किया हमने कि लोन ले लिया और एसेट्स मॉर्गेज करने की एंट्री नहीं होती, लोन लेने की एंट्री होती है। और डिबेंचर जो इशू करें वो दो तरह से रिकॉर्ड होता है, एक विद जर्नल एंट्री, एक विदाउट जर्नल एंट्री। दोनों तरीके से करके देखेंगे। और फिर एक और चीज करेंगे, वो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा लोन में डिफॉल्ट कर जाए तो क्या करना है। इसका भी लेकिन पहले भी बताया था, अभी भी बताऊंगा, वैसा करके चलना है। ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, आई एम राइटिंग हियर, एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 20 लाख फ्रॉम SBI एंड issued issued 30,000 10% debentures of rupees 100 each as a collateral security। collateral security, पहले तो इसकी इशू की एंट्री करेंगे हम। पहले इशू की एंट्री करेंगे, ठीक है। मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा विद इशू। अरे भाई सुन, तुम्हें आता होगा उनको नहीं आता होगा ना, तो करने दे उन्हें, यार अच्छा है। देखिए, दो तरह से यहाँ पर, नंबर वन, विदाउट जर्नल एंट्री। विदाउट जर्नल एंट्री। अब ये जो विदाउट जर्नल एंट्री है ना, ये पता कौन सी विदाउट जर्नल एंट्री बोल रहे हैं हम। डिबेंचर की कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, विदाउट जर्नल एंट्री। लोन की एंट्री तो मैं करके दिखाऊंगा ये आपको। तो मैंने क्या कर दिया, पहले एंट्री कर दी यहाँ पर, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI, ऐसे कर दिया। और कितने का लोन ले लिया SBI से, 20 लाख रुपए का ले लिया। 20 लाख रुपए का लोन लिया। जनरली हम क्या करते हैं, लोन जो है ना हमारे पास, उससे ज्यादा वैल्यू के हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, ताकि इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो भी कवर अप हो जाए उसके साथ साथ। वैसा करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, और नंबर दो, ये हो गया, क्या हो गया, टेकन लोन फ्रॉम SBI। बस, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट। एक एक्सट्रैक्ट बना के दिखाते हैं ऐसे करके। बैलेंस शीट बनती है दो हिस्सों में, करंट ईयर, रुपीस, नोट, नंबर, ऐसे करके, और हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर बोल के। नंबर वन में लिखते हैं हम लोग इक्विटी। ध्यान होगा आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, अब सुनो, शेयर होल्डर फंड तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि शेयर कैपिटल तो आ नहीं रही है। शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है।
नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसको नंबर वन लिख देंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं जाना, बस इतने जाना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स भी जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। करंट ईयर लिखेंगे, रुपीस लिखेंगे, क्लोज कर देंगे, क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, ऐसे करके। और यहाँ लिखेंगे नंबर वन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से लोन ले लिया, कितने का? 20 लाख रुपए का। भाई इसकी तो एंट्री हुई है तो ये रिकॉर्ड ही होगा। और ब्रैकेट में क्या कर देंगे? ठीक है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 30,000, 30,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each as a col 100 each as a collateral security। बस, खत्म। ये आपको यहाँ से बंद हो गया पूरा। एंड यू विल राइट हियर 20 लाख, दैट्स योर आंसर, खत्म। यही होता है, यही ट्रीटमेंट है। इतना ही है, 3 नंबर इसी में मिल जाते हैं। आप जब बुक देखेंगे ना, उसमें ये एंट्री भी नहीं कर रखी होती, वो सीधा यही होता है। मतलब अगर हम बोले कि विदाउट जर्नल एंट्री, तो सीधा का सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएंगे, वहां लिखेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई 20 लाख। और क्योंकि हमने डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की कोई एंट्री नहीं करी है, तो हम बैलेंस शीट में एज ए नोट दिखा देंगे बस। नोट क्या लिखा रहेगा? ये जो लोन है ये सिक्योर है, क्या? बाई इशू ऑफ 30,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डन, दिस इज योर केस। ये केस बन गया क्या आपका, जब आप जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जर्नल एंट्री करते तो कैसा करते वो दिखा रहा हूँ। आइए देखिए, नंबर टू, अगर कहता है हमसे क्या? विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री की बात करते हैं। ठीक है जी, विद जर्नल एंट्री ले लेते हैं। कैसे लेना विद जर्नल एंट्री? पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई, दैट विल बी ऑफ 20 लाख और 20 लाख, ऐसे कर दिया। और क्या लिख दिया? टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई, ऐसे करके। नंबर दो, अब हम क्या करेंगे? टू 10% एंट्री करनी है ना, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इट इज गोइंग टू बी 30,000 इंटू 100 रुपया, कितना बनेगा? 30 लाख। अब हमें मालूम है कि डिबेंचर जो है वो इशू हो रहे हैं, लेकिन इसके बदले में ना कैश आ रहा है, ना कोई गुड्स आ रही है, ना कोई एसेट्स आ रही है, तो हमें तो पता ही नहीं इसके बदले में क्या आ रहा है। तो हमारे लिए क्या होगा? एक सस्पेंस बन गया। वो क्या? वो सस्पेंस हमने लिखते हैं उसके लिए क्या, उसकी जगह हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपीज का। और क्या बोलेंगे? देखिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग? 30,000, 10% डिबेंचर्स वर इशूड एज कोलैटरल, कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। नरेशन बन जाएगी 30,000, 10% डिबेंचर्स वर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ऐसे करके लिख दिया। हो गया ये काम। दो जर्नल एंट्री बन चुकी है आपकी। आपको एग्जाम में ये, अगर आप बुक देखेंगे ना, तो उसमें पहली और दूसरी दोनों कर रखी होगी, या सिर्फ सेकंड एंट्री कर रखी होगी। अब ये एंट्री होने के बाद बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर तो रिफ्लेक्ट होंगे, आप दिखेंगे ही दिखेंगे। और ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है, ये मेरे लिए क्या है? एक अनरिटर्न ऑफ लॉस है। पैसा तो आया नहीं, मशीनरी भी नहीं आई, गुड्स भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया मेरे पास, तो मेरे लिए क्या है? अनरिटर्न ऑफ लॉस है। ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ यहाँ पर, क्या वही बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट, ऐसे करके लिख दिया यहाँ पर। और वही नोट नंबर करंट ईयर रुपीस, करंट ईयर लिख के रुपीस। यहाँ पर्टिकुलर्स हैं
और यहाँ लिखा हम लोगों ने क्या, नंबर वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ऐसे करके, और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसे करके। ठीक है जी। और इधर लिखा हम लोगों ने क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये रूटीन तरीका, उस तरह की बैलेंस शीट बननी है। और यहाँ नोट नंबर वन खाली छोड़ देंगे। इतना करने के बाद विल लीव इट ब्लैंक। नीचे आ जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे करके। ठीक है जी। और नोट्स टू अकाउंट्स में करंट ईयर है, रुपीज है, ऐसे चला जाएगा। पैटर्न तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस इज हाउ विल गो। नंबर वन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे करके। और हमने लिख दिया क्या, लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन फ्रॉम एसबीआई, 20 लाख, एज इट इज 20 लाख। पहले भी लिखा था, अब भी लिखेंगे, लोन फ्रॉम एसबीआई 20 लाख, इस तरह से। ठीक है। और अब क्या लिखेंगे, एक और चीज आप लिखेंगे, 30,000, 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, ऐसे लिखेंगे 30 लाख। और डिबेंचर सस्पेंस इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट्स उठा के इस तरफ ले आएंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी एक्ट कह रहा है, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, कितने का, 30 लाख। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। अब टोटल कितना आएगा, 20 लाख ही आएगा। कितना आएगा टोटल, 20 लाख ही आएगा। एंड हो गया खत्म, दैट्स योर आंसर। वो था जब हमने विद विदाउट जनरल एंट्री करा, ये था जब हमने क्या कर दिया, विद जनरल एंट्री किया। विद जनरल एंट्री में परसेंटेज डिबेंचर दिखे, विदाउट जनरल एंट्री में नहीं दिखे। विदाउट जनरल एंट्री में ब्रैकेट के अंदर दिखा, वहां दिखा, लेकिन दिखा तो साथ साथ क्या हो गया, कैंसिल भी हो गया। ये था इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से करके दिखाना है, जनरल एंट्रीज वाले तरीके से। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब लेके चलेंगे आपकी बुक का ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिबेंचर का रिडम्पशन चल रहा था, मतलब डिबेंचर का लोन का डिफॉल्ट हो गया, तो कैसे हैंडल करते हैं उसको। 3 नंबर का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है, 4 का भी आ सकता है बैलेंस शीट बनाने के साथ। और ध्यान रखना, अगर वो बोले ना रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, एंट्रीज के साथ आपको क्या करना है, आपको ये अकाउंट, ये बैलेंस शीट एसेंशियली बनानी है, नंबर नहीं मिलेंगे वरना। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में आपको नंबर तब मिलेंगे जब आप एंट्री के साथ बैलेंस शीट बनाओगे विद नोट्स टू अकाउंट्स, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर चलते क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिख रहा होगा शायद तुम्हें, इज इट विजिबल टू यू। यस सर। जी लिमिटेड ने इशू करे थे 10,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 each as a collateral security for a loan of 8 lakh from Dena Bank. The company was unable to repay the loan for which interest payable is rupees 2 lakh. आपने 8 लाख रुपए का क्या लिया था, लोन ले लिया था देना बैंक से। देना बैंक अब है नहीं, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुका है। पर चलो, क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने कर दिया। ठीक है। और फिर क्या किया आपने, आपने जब लोन लिया तो उसके साथ साथ क्या लिया था, 10,000 यानी कि 10 लाख रुपए के आपने क्या कर दिए थे, डिबेंचर इशू कर दिए थे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक क्या करेगा आपसे, आपसे पैसा वसूलेगा। और उसके पास एक चॉइस ये भी है, ठीक है। पहले बैंक क्या करेगा, पहले बैंक आपसे क्या करेगा, डिबेंचर के अगेंस्ट पैसा मांगेगा। पहले डिफॉल्टर तो आप लोन के हो ही गए, डिबेंचर की पेमेंट भी नहीं करेंगे, डिबेंचर जो है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, और डिबेंचर की पेमेंट भी नहीं करेंगे तो आप डबल डिफॉल्टर हो जाएंगे। इन द आइज ऑफ लॉ यू आर डिफॉल्टर ट्वाइस। और वो उसके सीवियर कंसिक्वेंसेज होते हैं, है ना। अब बैंक क्या करेगा, पुराना लोन और ये डिबेंचर दोनों की रिकवरी मांगेगा आपसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता कैसे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी बुक में ना थोड़ा शॉर्टकट मारा हुआ है, शॉर्टकट को मैं दूर करूंगा अभी यहाँ पर, देखिए ध्यान से। तो जब ये इशू हुए होंगे डिबेंचर, जब ये डिबेंचर इशू हुए होंगे तो एंट्री क्या होगी, पहले मैं उससे लेके चल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि देना बैंक ऑन 31 मार्च 2024 एक्सरसाइज राइट वेस्टेड इन बाय वे ऑफ डिबेंचर बीइंग इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी 31 मार्च, यानी कि डिफॉल्ट के टाइम पे आपको एंट्री करने के लिए बोल रहा है। लेकिन मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि अगर जब इशू किए थे तो क्या एंट्री रही होगी। जब इशू करे होंगे तो पहले एंट्री क्या रही होगी आपकी, बैंक डेबिट
टू लोन फ्रॉम देना बैंक। ये रहा होगा लोन फ्रॉम देना बैंक कितने का, दैट वाज 8 लाख और 8 लाख की। ये आपकी एंट्री लोन लेते समय रही होगी, ये एंट्री ये आंसर का पार्ट नहीं है। यहाँ हम बोल रहे हैं क्या, लोन टेकन फ्रॉम, कभी भी लिया होगा टेकन फ्रॉम देना बैंक, ऐसे करके। और फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या करी होगी आपने, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करा होगा 10 लाख से टू 10% डिबेंचर है ना, 10% डिबेंचर अकाउंट। और वो ये बैंक पता क्या करते हैं, बहुत चालाकी से वही देखते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि भाई आप ना इतने के डिबेंचर इशू करो। जैसे मान लो आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया, वो देखते हैं कि आपने 8 लाख का लोन लिया, 5 साल में 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनना है, तो वो बोलेंगे 8 + 2 लाख, 10 लाख के आप डिबेंचर इशू करो। 20 लाख का लोन ले लिया, और उनको मालूम है कि 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, जितने का भी लोन ड्यूरेशन है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो 10 लाख का बनेगा, तो वो कहेंगे 30 लाख का डिबेंचर इशू करो। समझ पा रहे हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू के बराबर का वो क्या करते हैं, आपसे कोलेटरल करवाते हैं। हालांकि आपके क्वेश्चन में वो क्लियर नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस होती है। 10% डिबेंचर अकाउंट कर दिया आपने कितने से, 10,000 इंटू 100 रुपए का करके 10 लाख। ये आपने क्या कर दिया, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर इशूड एज अ कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसे कर दिया हमने। नंबर 3, 31 मार्च 2024 को। अब हो गया भाई डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट मतलब नंबर 1 एंट्री। जब डिफॉल्ट होगा तो ये 10% डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एवरीबडी इज क्लियर, हाँ या ना बताइए। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा या नहीं होगा, है ना। तो पहली एंट्री आप क्या करेंगे, आप करेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख से, और यहाँ लिखेंगे टू डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख से। वो लोन और वो डिवेंचर सस्पेंस दोनों अकाउंट कैंसिल कर दिए। क्या कर दिया आपने, आपने क्या कर दिया, आपने क्या करा, 10,000, 10% डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटी रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया रिवर्स। हाँ या ना बोलो, रिवर्स किया नहीं किया बताइए। यस सर। ठीक है जी, आपने रिवर्स कर दिया उसको, 10% डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस कर दिया रिवर्स। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज और होती है, एक छोटी सी बात समझना। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या होता है, जस्ट टेलिंग यू। वो 11th का कंसेप्ट है। जब क्वेश्चन आता है रेंट इज पेड, तो आप एंट्री क्या करते हो भाई, या एंट्री आती है इंटरेस्ट पेड, तो एंट्री क्या करते हो, इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे कंसेप्ट समझिए। हम एंट्री करते हैं क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये एंट्री करते हैं। मान लो मैं बोलूँ 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट था कहीं, तो आप 2 लाख की एंट्री ऐसे करेंगे, 2 लाख, दिस इज योर एंट्री। क्या होगा, इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन, ये आपने एंट्री कर दी। लेकिन अगर इंटरेस्ट जो है वो पे ना हो, तो क्या एंट्री आती है, हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, कितने की आती है, 2 लाख की, 2 लाख की। ठीक है। अब यहाँ यहाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ जानते हैं, क्या इस सिचुएशन में इंटरेस्ट पे हुआ है, ना तो लोन पे करा ना इंटरेस्ट पे करा। इस सिचुएशन में एंट्री क्या हुई होगी, ये वाली एंट्री हुई होगी ना आपकी पहले। तो 31 मार्च को आपको दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक डेबिट टू, टू क्या करना पड़ेगा आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम देना बैंक, ऐसा करना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक, ऐसे करके। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट पे क्या करना पड़ेगा आपको, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। ये एंट्री कर दिया आपने, इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया ना। आपने 8 लाख का लोन लिया था जो नहीं पे किया, उस पर 2 लाख का इंटरेस्ट बनता है। क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अनेबल टू पे इंटरेस्ट
2 लाख ऑन 31 मार्च। अनेबल तो पहले ड्यू करेंगे ना। ड्यू करने के बाद आपने आपने ड्यू कर दी, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब मुझे बताइए, अब आपको देना बैंक को कितना पैसा देना है? 8 लाख रुपए का क्या देना है आपने? लोन। ठीक है जी। और 2 लाख का क्या देना है उसको? इंटरेस्ट देना है। ठीक है जी। करेक्ट, वही तो बात हो गई। ये तो करना है। तो आप क्या करेंगे अपनी बुक में एंट्री? अब आप देखिए यहाँ पर एंट्री, अगली एंट्री जो तीसरे नंबर पे एंट्री बनती है वो क्या बनती है अब आपकी? लोन फ्रॉम देना बैंक, डेबिट। कितने से? 8 लाख का। ये लोन फ्रॉम देना बैंक, अब आप क्या करें, अपनी बुक से कैंसिल कर रहे हो। ये लोन खत्म कर रहे हो ना अब आप। इसके बदले में डिबेंचर इशू करोगे, तो लोन फ्रॉम देना बैंक खत्म हो गया। दिस इज फाइन विद यू। और और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक, डेबिट, 2 लाख का, वो भी खत्म हो। ये देखो, ये लाइबिलिटी, ये वाली लाइबिलिटी। आप बोलेंगे सर इसका क्या, इसको मैं बाद में बताऊंगा क्या किया। तो देखो, लोन लोन फ्रॉम देना बैंक नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई। लोन फ्रॉम देना बैंक की लाइबिलिटी खत्म हो गई। और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक था वो भी आपने कैंसिल कर दिया। और बदले में क्या कर दिया? टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना? 10,000 इंटू कितना कर दिया? 100। कितने का? 10 लाख का। अब आप देखिए, आप बोलेंगे ये क्या हुआ? भाई पहले आपने क्या करे, पुराने डिवेंचर जो थे वो खत्म कर दिए, उनको क्लियर कर दिया। और अब क्या किया? वो जो लोन था 8 लाख का, वो उस पर जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो मिला के क्या कर दिया, नए कैटेगरी के डिवेंचर क्या कर दिए, इशू कर दिए 10 लाख रुपए के। कुछ ना कुछ इशू कर दिए। और फिर बोला फर्म से, भाई ये डिवेंचर का पैसा दो। पहले डिफॉल्टर तो बन चुके हैं। अब अगर कंपनी इसको चुका देती है तो दे आर नो मोर डिफॉल्टर। इसी भी चुका देती, नहीं चुका पाती तो क्या बन जाएंगे वो? डबल डिफॉल्टर बन जाते हैं। दिस इज फाइन विद यू। अब आपने क्या कर दिया? अब आपने क्या कर दिया देखिए। अब इसके नीचे नरेशन क्या करिए आपने? आपने क्या करा, जो लोन था और जो उस पर इंटरेस्ट था उसको क्या कर दिया, कोलेटरल से किस पे कन्वर्ट कर दिया? कोलेटरल से किस पे कन्वर्ट कर दिया? नॉर्मल डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। कोलेटरल वाले पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इन पर क्या करना पड़ेगा आपको अब? और ये रियल में शेप में आ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे हम एंट्री? कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 10% डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इनटू 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर में क्या कर दिया? 10% डिवेंचर लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। वो तो क्या होता था, नकली नकली आई वॉश होता था। ये कर दिया। और नंबर 4 एंट्री, अब जरा ध्यान से समझना। बैंक का पैसा तो बैंक में पड़ा होगा, आपने लिया था ना पैसा। लोन फ्रॉम देना बैंक खत्म हो गया। डिवेंचर सस्पेंस परसेंटेज डिवेंचर खत्म हो चुके हैं। जो आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक लिखा था वो भी कैंसिल हो गया, डेबिट होके। अब ये रह गया सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक। इसको क्या करेंगे अब? नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक कर देंगे। कितने का? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का। हालांकि आप इस एंट्री को नहीं कर सकते तो भी चलता, क्योंकि जब आपने लोन लिया होगा तो हर साल आपने एंट्री इंटरेस्ट को तो ड्यू किया होगा, उसे राइट ऑफ भी किया होगा। तो कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन है, पहली एंट्री ये बनती है जिसमें आप एंट्री को रिवर्स करके कैंसिल कर देते हैं। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। फिर अगली एंट्री में क्या करते हैं, वो लोन और इंटरेस्ट को कैंसिल करके नए डिबेंचर बना देते हैं। और फिर आखिर में अगर ये करना चाहो तो कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और बुक ने क्या कर रखा है आपकी? आपकी बुक ने क्या करा, ये एंट्री करी और सीधा ये वाली एंट्री कर दी है। तो जब हम बुक का आंसर देखते हैं ना तो क्या दिखता है? इस एंट्री के बाद लोन फ्रॉम डेबिट तो समझ में आता है क्योंकि पुराना लोन कैंसिल हुआ। ये कहाँ से आ गया? ये तो ओरिजिनल एंट्री में क्रेडिट होना चाहिए था ना, तभी तो डेबिट होगा। इसलिए हमने उसको पहले क्रेडिट करके भी दिखाया। तो ये वो एस्पेक्ट था जो आपको सीयूटी में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि व्हेन डिफॉल्ट इज इन लोन, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ इशू डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी टू डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड, क्रेडिटेड, ऐसा करके एंट्री आ सकती है। तो आपको मालूम है क्या कर सकते हैं हम उसको? डेबिट करेंगे। जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर को नए डिवेंचर में कन्वर्जन करें तो आप ऐसी एंट्री करेंगे।
इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यही दो कैटेगरी बनती है, एक नॉर्मल एंट्री करने की कैटेगरी, और एक जब हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तब वो डिवेंचर को, डिवेंचर सस्पेंस को, उसके आउटस्टैंडिंग लोन को, इंटरेस्ट को कैसे कन्वर्ट करें रियल लायबिलिटी में। कोलेटरल सिक्योरिटी वाली कोई लायबिलिटी मानी जाती है, वो तो बुक्स में आई वॉश की तरह होता है। तो कोलेटरल को खत्म करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको रियल लायबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दैट वाज, यही दो केस देखते हैं। ठीक है, नहीं पता चला ना, निकल रहा है ऊपर से। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आके बता दूंगा, नोट कर लेना बस। किसी का डाउट है इधर से दोनों का? निशा को? तो चलिए, ये हो नो चुका सर, हमारे आ गया पास। सर। ठीक है, ये हमारे पास हुआ क्या, कोलेटरल वाला। अच्छा, एक और हमने बताया था आपको कि पेज नंबर 9.46 पे चलेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होती है वो क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। अगर डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर पड़े हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी का ही पार्ट बनेगा लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बढ़ के शॉर्ट टर्म में बोरोइंग में पड़े हैं, तो तो ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ क्या, डिबेंचर, वो भी कहाँ पड़ा रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बनकर ही पड़ा रहेगा। ठीक है जी, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। देखो, पेज नंबर 9.46 देखना, और उसमें पेज नंबर 9.46 अच्छा नहीं है आपके पास होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। Premium on redemption of debenture account is a liability of the company payable at the time of redemption. This account is shown in the equity and liability part of the balance sheet under the main head non-current liability and subhead other long-term liabilities. If the debenture are shown as a long-term borrowing, when debentures are shown in a short-term borrowing, यानी कि current maturities of long-term debt, premium on redemption of debenture is shown under the head current liabilities under the subhead other current liabilities. वैसे करके इसको होता है। अगर डिबेंचर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के शो करेंगे। ठीक है, और उसके रिजल्टेंट अगर जो लॉस होता है, वो तो उसी साल में राइट ऑफ हो जाता है जिस साल में डिबेंचर इशू करते हैं आप। ऐसा करके चलता है। ठीक है, हो गया ये। चलिए, अगला मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ आपके सामने, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट, बिजनेस खरीदने के लिए भी और एसेट्स खरीदने के लिए। ठीक है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास है, तो देखेंगे जरा कैसे करना है। लिखिए, देखो यहाँ पर क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, पहले भी कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख फॉर रुपीज 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपए इशू कर रहे हैं। ठीक है, फॉर रुपीज 6 लाख, ऐसा कर दिया। एंड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, कॉमा, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम एज अ परचेज कंसिडरेशन। मैं आसान क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लेके चल रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप डिबेंचर इशू करेंगे ना, तो डिस्काउंट डिस्काउंट पे होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं। ठीक है, वैसा करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं आप, वैसा जनरली क्वेश्चन वैसा होता है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दे दिया। तो कोशिश करके देखिए आप कर पाते हैं नहीं कर पाते, ट्राई कर। चलो, ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, देखिए ध्यान से देखिए। सी दिस क्वेश्चन, पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आप क्रेडिटर या सप्लायर यूज करते हैं शब्द, लेकिन जब आप एसेट्स खरीदते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, वेंडर शब्द यूज करते हैं। और
आपकी मशीन की जो कीमत 5 नहीं थी, आपने 6 लाख में खरीदा है, तो आप 6 लाख लिखेंगे उसकी कीमत को, यू विल राइट 6 लाख। 6 लाख, क्योंकि आप पैसा 6 लाख खर्च कर रहे हो उसको। 6 लाख, 5 लाख नहीं लिखना आपने। अगर उसकी कीमत 5 लाख होती लेकिन आप 4 में खरीदते तो 4 लाख लिखते आप उसको। कॉस्ट चाहे उसकी कितनी भी हो, उससे क्या मतलब है, हमारी जेब से कितना निकल रहा है, हम उस पर ध्यान रखेंगे। तो हमने लिख दिया कि परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम वेंडर, ऐसे कर दिया। नंबर 2, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। वो होता है क्या? वो होता है अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन में इशू प्राइस पर डिबेंचर। अब अमाउंट पेबल टू वेंडर 6 लाख रुपया है, इशू प्राइस पर डिबेंचर इज 90 रुपीज। तो ये चला गया, ये चला गया, थ्री थ्री जा, कितना बचा? दो। कितना आ गया? 666.67, ऐसे। राउंड अप ना करना है इसको, राउंड अप मत करना, जानबूझ के क्वेश्चन राउंड अप नहीं करना है इसको। कर दिया राउंड अप? कितना बोला था नहीं करना, राउंड अप नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चंस में। दो देखो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख से। तू ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखिए, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। 10% डिवेंचर अकाउंट, यू विल राइट 66666 इंटू 100 करोगे यहाँ पर, 100, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 666 और दो जीरो, ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट। डिस्काउंट कितना होगा? 6666 इंटू 10, कितना आएगा? 1234 टू। प्रीमियम और रिडम्पशन भी है, जो कि 6666 इंटू कितना है? हाँ, 30। बताओ क्या वैल्यू आई? 1,999,80। ठीक है। डेबिट में क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने का? 1,999,80। डेबिट क्रेडिट में कितने का डिफरेंस आया? तो लिखेंगे क्या? बैंक, 60 रुपया उससे बैंक से दे देंगे, ऐसा करना है। इस तरह से करना है। मैंने आसान क्वेश्चन नहीं लिया जानबूझ के, फ्रैक्शनल वैल्यू का क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अब आप कि 66666 10% डिबेंचर्स वर इशूड टू वेंडर्स या अलॉटेड टू वेंडर्स, ऐसे क्वेश्चन बनाए। तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, राउंड ऑफ नहीं करना है उसको। और फ्रैक्शनल वैल्यू से अब आप बोलेंगे ना 60 कैसे आया? भाई डेबिट और क्रेडिट का टोटल तो बराबर आना चाहिए ना। तो कितने का डिफरेंस आया दोनों में? 60 रुपए का वो रख दिया। अगर तुम राउंड ऑफ करती तो डिफरेंस फिर ऊपर की तरफ आता है। नहीं करा था? ठीक, ये वाला कर दिया हम लोगों ने। मतलब अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना, जितना भी देना है, उसको डिवाइड करना है इशू प्राइस पर डिवेंचर से, ऐसा करके क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। आप करिए जरा इसको। ये कितने लोगों ने ठीक किया था ये वाला? हाँ। हाँ, थोड़ा नहीं बेटा, थोड़ा नहीं, पूरा होना चाहिए, थोड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए आगे फिर से। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी रुपीज 6 लाख, मशीनरी रुपीज 9 लाख, फॉर रुपीज 6 लाख फ्रॉम बबलू ब्रदर्स। ठीक है। पेड रुपीज 1 लाख बाय चेक, पेड रुपीज 1 लाख बाय चेक, कॉमा, एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट एंड issued 10% debentures of rupees 100 200 each, 200 debenture, 200 each, for the remaining amount at at
एट रुपीज 195, रिडीमेबल एट रुपीज 210। ये क्वेश्चन है आपका, इसे करिए आप। मशीनरी खरीदी 9 लाख की, 6 लाख में बबलू लिमिटेड से 1 लाख चेक से ले लिया। बचे हुए अमाउंट का 50% का क्या ले लिया, बीपी एक्सेप्ट कर लिया। क्यों बच गया? उसके बदले में आपने डिबेंचर इशू करें, डिबेंचर इशू करें। अब ये क्वेश्चन करिए। कैसे? नहीं, पहले तो खरीदने की एंट्री करो ना, फिर अगली एंट्री से। हाँ, उसके बाद कर लो, हाँ उसके बाद यू कैन डू दैट। और इस क्वेश्चन में तीसरी एंट्री आप क्या करते हैं यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, ये भी कर लेते हैं। और कितने का कर लेते हैं ये? व्हाट इज द वैल्यू? ये है वैल्यू आपके पास 66,660,199,980। टोटल कितना बनता है इसका? टोटल बताओ। 0, 8 से 14, 9 से 15, 1 16, 9 से 15, 1 16, 2। ऐसे राइट ऑफ भी कर दिया इसको। ये भी करना। चलिए करिए फटाफट से। तो मेरे पास यहाँ पर ट्विस्ट था कि मैंने एक हमने ले ली मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन खरीद ली वो? 6 लाख में खरीदी ना, चाहे कितने की भी, तो हमें तो 6 लाख की पड़ रही है। टू बबलू, बबलू क्या थे, बबलू ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर्स, 6 लाख से। ऐसे परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम बबलू ब्रदर्स, एक। नंबर दो, अब हम क्या कर रहे हैं? बबलू ब्रदर्स को छह डेबिट कर रहे हैं 6 लाख से। टू टू बैंक, बैंक बोल के कितना पैसा दे रहे हैं हम लोग उसको? 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख दे दिया। अब आप बताइए मुझे, 1 लाख देने के बाद कितना पैसा बचा? 5 लाख बचा। 5 लाख का 50% कितना हो गया? टू बीपी। 5 लाख का 50/100, तो कितना हो गया? 250। बच गया कितना पैसा? तब कितना पैसा? नाउ अमाउंट पेबल कितना आपके पास अब? 6 लाख -1 लाख -2,50,000। व्हाट अमाउंट इज विद यू? 2,50,000। इसके बदले में आप क्या कर रहे हो? 195 इशू प्राइस है। बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आए? 128, 1282 बस। पॉइंट। हाँ, जानबूझ के फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया, तो आपके पास क्या वैल्यू निकल कर आई है? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1282 है। नहीं, डिवाइडेड बाय 195 भाई। 1282.05। ऐसे ऐसे कर दिया। अब थोड़ा जगह बना के करना था मुझे। टू बैंक, 1 लाख, और टू बीपी 250, और टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये कितने से होने वाला है? 1282, 1282 इंटू कितने से करेंगे हम लोग इसको? 200 से। व्हाट इज द वैल्यू? 256,400। टू प्रीमियम और रिडम्पशन करेंगे, कितना होगा वो? 1282 इंटू कितना करेंगे? 10। 10 तो होगा। कितना हो जाएगी वैल्यू? 12820, है ना? डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 1282 इंटू 5 कितना बनेगा? 6410। और लॉस ऑन इशू डेबिट कितना बनेगा? 1282 इंटू 10, तो कितना बनेगा ये? और कितना डिफरेंस आ रहा है डेबिट? 10 रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है ना बेटा, 10 रुपए का डिफरेंस, उस डिफरेंस को आप यहाँ इस जगह पे 10 रुपए जोड़ देंगे, ऐसे करके बैंक में जोड़ देंगे उसको। तो क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पर? 1282 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू
बबलू ब्रदर्स ऐसे करके, अलॉन्ग विद जो भी था। ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या एंट्री बननी चाहिए आपकी अब? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। टू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, ये कितने का था? 6410 का। और टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, ये कितने का था? 12820। टोटल कितना हो जाएगा? 30। डिस्काउंट और लॉस भी राइट ऑफ करने की एंट्री आप साथ साथ करते चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आते हैं, कंपार्टमेंट में। मतलब बेचारे बच्चे जो वैसे ही पैदल होते हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है। एक और कर लें, थोड़ा सा टाइम तो है थोड़ा सा। हाँ, यस वी हैव। कर लें, एक दे देता हूँ क्वेश्चन मैं आपको इसी में ही। ये क्वेश्चन है, पहले नोट कर लें इसको ना। देखिए, आपने लिखा एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 6 लाख फ्रॉम वाई लिमिटेड। ठीक है। एंड इशूड, एंड इशूड 5,010% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज अ एज अ परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। ये क्वेश्चन है, अब एंट्री करिए। हाँ, बस, सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है। टीचर्स के ग्रुप में फ्लोट हुआ था एक बार, तो मतलब मैंने ग्रेवाल सर से पूछा था कि कैसे करना है इसको, मतलब आप बता रहे हैं क्या, तो उन्हीं की बुक में था क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा दो तरीके होते हैं, मेथड वन। मेथड वन जो आप लोग फॉलो कर लें, मेथड टू भी बताया था। मतलब मेथड वन में क्या करना है आपको, पहली एंट्री करनी है आपको कि आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, जो कि 6 लाख की खरीद लिया आपने। टू, वाई लिमिटेड कर दिया, 6 लाख कर दिया, परचेज मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड। नंबर दो पे एंट्री क्या करनी है आपको, वाई लिमिटेड को डेबिट करना था 6 लाख से, और आपको साफ साफ दे रखा है कि आपने क्या कर दिया, 10% डिबेंचर इशू कर दिए। कितने? 5,000 डिबेंचर, क्योंकि फेस वैल्यू 100 दे रही थी, तो आपने कितना कर दिया, 5 लाख, 5 लाख कर दिया। अब आप 6 लाख के बदले में 5 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हो और कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि भाई ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया कितने का, 1 लाख का। या तो मुझे फेस वैल्यू बोले नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास तो यही है, 100 रुपीज का एक डिबेंचर इशू करा, प्रीमियम करके कर दिया। ठीक है। एक ये मेथड टू में क्या किया, उन्होंने बोला नंबर वन एंट्री तो सेम रहेगी आपकी, क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख से, और टू वाई लिमिटेड 6 लाख से। ना ना ना, नंबर दो। और क्या किया, फिर वाई लिमिटेड को डेबिट किया। ये वेरिड आंसर इसके आए थे, काफी डिस्कशन हुआ था। टू, टू 10% डिवेंचर ही रखा, कितने का, 5 लाख का। और फिर क्या किया उसने, उसने जब पेमेंट की बारी आई ना, तो हमें 1 लाख रुपए जो था ना वो छोड़ दिया हमारे लिए। मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब कि मशीन की वैल्यू जो हमें 6 लाख की लगाई थी, वो मशीन की वैल्यू कितनी लगा दी उसने, मशीन की वैल्यू 1 लाख से कर दी कम, ऐसे करके। नहीं, वो क्लैरिटी होती है ये वाला। लेकिन आप, आई विल नॉट सजेस्ट यू फॉर गो फॉर दिस, आप ऊपर वाले को लेके चले, है ना। ग्रेवाल सर ने कहा था मुझसे कि ऊपर वाला ले लो, ठीक है, नीचे वाला भी हो सकता है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम पेमेंट करने गए तो हमने उससे बार्गिन करा, हमने कहा देख मशीन थी तेरी, ये थी वो थी, भाई कुछ कम तो कर दे। तो मैंने कहा, चल 5 लाख ले लो, 5 लाख की डिवेंचर इशू कर दो। फिर क्या हुआ, मशीन डेबिट तो हुई। वो मेरी मशीन की एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, 5 लाख ही होगी। तब उस कंसेप्ट में ये लग चल रहा है। लेकिन आई नॉट गो सजेस्ट यू फॉर गो। अरे पेमेंट क्या बात कर रही है ना, कहाँ लिखा पेमेंट, बदले में कर दिया ना सारा का सारा, परचेज कंसिडरेशन के रूप में क्या इशू करे, कर तो दिया, सेटलमेंट हो चुका पूरा, इसलिए नहीं कर सकते बैंक से, ये करा। ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम बड़े क्वेश्चन लेंगे, किसके, बिजनेस खरीदने वाले क्वेश्चंस। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को भी लेके चलेंगे, तब जाके हमारा पार्ट ये, इसकी रिवीजन खत्म हो जाएगी, मतलब अगली क्लास में इसका रिवीजन हम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे। इलस्ट्रेशन अपनी ट्राई करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए। और बस फाइन, चलिए, ओके, बाय बाय निशा।